एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति एंड ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। मैं उत्तराखंड से हूँ एंड मैंने लास्ट ईयर अभी अपना 12th कंप्लीट किया है एंड प्लस मैंने अभी आप सोच रहे होंगे लास्ट ईयर यानी 2024 एंड करंटली इट्स 2025। मैंने एक साल क्या करा। अभी फ़िलहाल करंटली मैंने अपने 11 मंथ्स का मैंने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। बेसिकली ये एयर हॉस्टेस का कोर्स था। अभी फ़िलहाल करंटली मैंने वो कंप्लीट करा है अपना कोर्स एंड अभी मैं अपने घर आई हुई हूँ। मैंने दिल्ली से करा था, अभी मैं उत्तराखंड वापस आई हुई हूँ। मैंने सोचा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा जाए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है उसी का। अब आज की वीडियो में बेसिकली मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मेकअप रूटीन शेयर करा जाए कि अगर आप सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिगिनर्स जो मेकअप जिन्हें मेकअप की नॉलेज नहीं है। ड्यूरिंग माय कोर्स मैंने ये चीज़ भी हमारा ग्रूमिंग का मॉड्यूल था तो मैंने मेकअप भी सीखा है। मेरे पास मेरे टोटली जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स जो यूज़ में आते हैं तो वो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगी कि किस मेकअप प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे यूज़ करना है एंड मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसीजर दूंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट की आपको नीड है अगर आप कोई भी मेकअप करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर व्लॉग। हियर आई एम। मैं मेरे आपके लिए अपनी मेकअप की पोटली ले आई हूँ, मेकअप का बैग। इसी में अभी फ़िलहाल जो करंटली सारा सामान है वैसे ही ठुसा पड़ा हुआ है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ें प्रोसीजर के साथ बता देती हूँ। गाइस बेसिकली अगर आप बिगनर हैं और मतलब आपको जेंटल सा मेकअप करना है, बिल्कुल मतलब सिंपल सोबर सा मेकअप करना है। बेसिकली जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं फॉर द मेकअप वो होता है आपका सबसे पहले जो मेन मैं आपको आइटम बता देती हूँ जो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी आपको नीड होती है। वो हो गया आपका प्राइमर। देन आफ्टर प्राइमर आपका अप्लाई करेंगे, आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फाउंडेशन आपको जो सिलेक्ट करना होता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है अपने शेड का, जो आपका जो भी स्किन शेड है। तो उसके लिए मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल यही रहता है और मैं खुद भी यही चीज़ करती हूँ। मतलब अगर आपका एक फ़िक्स ब्रांड आप चूज़ कर लेते हैं और आपको उसका शेड पता है आप कौन सा करते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मंगा रहे हैं और आपको ऐसा कुछ एज सच एक्सपीरियंस एंड मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप शॉप पे जाके वहाँ से ख़रीदेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देन आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर फाउंडेशन आपको करना होता है, अगर आप कंसीलर आप चाहें तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या मतलब ताकि जो फेस है उसमें आप अपना कोई भी एंड हो, जैसे आपका ये जॉ लाइन हो या फिर अपनी चीक बोन्स के ऊपर आप कॉन्टोर कर सकते हैं उसे थोड़ा और शार्प लुक देने के लिए। एंड प्लस आपको साथ में उसके बाद चाहिए होता है ब्लश की नीड है, देन हाइलाइटर की नीड है आपको एंड प्लस आपको कंसीलर की भी नीड है। कंसीलर हो गया, लूज़ पाउडर हो गया एंड प्लस आपको उसके बाद अगर जब आपका आफ्टर ऑल फेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा देन सेटिंग स्प्रे आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं आपके मेकअप को सेट करने के लिए, ताकि आपका जो मेकअप है वो मतलब ख़राब ना हो। एंड जब उसके बाद आपका एक बार फेस मेकअप हो जाता है हम आई मेकअप पे भी आते हैं। आई मेकअप के लिए बेसिकली आप आई शेडो पैलेट ले सकते हैं, आई प्राइमर ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर जैसे कि कोई लाइक वेडिंग ब्राइडल लुक हो गया, इन सब में ना आपको प्रॉपरली अगर आपको बिल्कुल हैवी मेकअप कह लीजिए, आप हैवी मेकअप के लिए आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें भी यूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास जैसे आई प्राइमर हो गया, कॉन्टोरिंग हो गई, वो सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इतने डीप प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं है, बट एक सटल मेकअप लुक के लिए आपको जो भी रिक्वायर होता है प्रोडक्ट्स वो सारे मेरे पास अवेलेबल है एंड वो मैं अब आगे आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आपका आई मेकअप हो गया एंड देन आफ्टर आई मेकअप आपका मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक एक करके अपने मेकअप बैग में से जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपको फॉर द मेकअप रिक्वायर होते हैं। ओके, लेट्स फाइनली स्टार्ट द वीडियो।
हे गाइस, हियर आई एम एंड मैंने जो भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो सब मैंने बैग से बाहर निकाल लिए हैं आपको दिखाने के लिए। जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट हटाइए। सबसे पहले जब आप मेकअप स्टार्ट करते हैं तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमेशा फर्स्टली आपको अपना फेस जो है वो क्लीन करना है फेस वॉश से, एंड उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन तो डेफिनेटली अप्लाई कर रहे हैं। सनस्क्रीन इन द टाइम मतलब इन डे टाइम आपको डेफिनेटली लगानी है। रात में भले आप स्किप करिए, लेकिन दिन में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो भाई जो सनस्क्रीन है वो मस्ट है। एंड मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी वेरी मस्ट। सो मॉइस्चराइज़र तो आपको हमेशा कंपलसरी अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि उससे ना अगर आप एक बार मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं तो आपकी जो स्किन होता है उसमें मेकअप अच्छे से सोक एब्जॉर्ब होता है, मेकअप अच्छे से सेट रहता है और स्किन में मेकअप अच्छी तरीके से हो पाता है, इजीली अप्लाई हो पाता है। सो मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी वेरी मस्ट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर मेकअप एज वेल। उसके बाद आप 2 से 5 मिनट का वेट करिए, एंड जब आपकी स्किन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी सारा आपका मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन जो आपने अप्लाई करी है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आपका मेन मेकअप। मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके जो प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्राइमर, फेस प्राइमर। इससे हमारे मेकअप की स्टार्टिंग होती है, हमारा मेकअप का बेस। सबसे पहले हम बेस करते हैं। सबसे पहले आपको प्राइमर लगाना है। ये है मेरा लैक्मे का मेकअप प्लस स्किन केयर का विटामिन सी सुपर ग्लो स्किन परफेक्टिंग प्राइमर। इसमें 1% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज़ द प्राइमर विच आई यूज़। ओके, ये रहा मेरा प्राइमर। सबसे पहले आपको प्राइमर अप्लाई करना है, एंड ये है देन मेरा फाउंडेशन विच आई यूज़ आफ्टर द प्राइमर, एंड ये भी सेम है। ये है हमारा लैक्मे का मेकअप प्लस स्किन केयर विटामिन सी सुपर ग्लो स्किन परफेक्टिंग ट्रेंट, एंड इट कंटेन्स 3% ऑफ विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। ओके, ये फाउंडेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर माई प्राइमर। ये दोनों लैक्मे के हैं एंड द शेड इज़ C100 विच इज़ कूल आइवरी। ओके, ये इसका शेड है विच आई यूज़। बाकी आप अपना खुद का जो आपका शेड है वो आप सर्च कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरा ये वाला शेड है। ओके, ये 2 चीज़ें हो गई। फिर ये 2 चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं, उसके बाद थर्ड फाउंडेशन के बाद आपका आएगा कंसीलर। ये रहा हमारा कंसीलर। द कंसीलर विच आई यूज़ इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर, एंड इसका जो शेड है वो है 7 विच इज़ येलो। इसका 7 शेड है येलो विच आई यूजेज़। ये भी शेड भी आप अपने स्किन टोन स्किन क्वालिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन हमारा सबसे पहले प्राइमर हो गया, देन हमारा फाउंडेशन हो गया, एंड देन आता है हमारा कंसीलर। हमारा जो कंसीलर हमारा आपको लगाना होता है अंडर आइज़ हो गया, आपका फोरहेड हो गया, थोड़ा आपके लिप्स का साइड का पोर्शन हो गया, मतलब जो थोड़ा डार्किश एरिया होता है, इसको और ब्राइट करने के लिए कंसीलर हमारा काम में आता है। कंसीलर इज़ वेरी वेरी मस्ट। यू शुड यूज़ वाइल डूइंग योर मेकअप। कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है मेकअप की, हमारे बेस की मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। गाइज़, अब आपका जो बेस होता है वो ये 3 चीज़ें लगाने के बाद कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर कंसीलर देन हमारा आता है लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर आप कह लीजिए, जो आप कंसीलर अब जब आपका यूज़ लगा लेते हैं आप, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, ताकि मतलब एक ना ये लगाने से आपका जो मेकअप है बेसिकली वो सेट हो जाता है। आपका कंसीलर वगैरह वो अगर आपको कोई स्वेट हो तो वो इधर से उधर फैलेगा नहीं और अपनी जगह सेट रहेगा। लूज़ पाउडर होता है। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं आपका प्रेफरेबल, लेकिन थोड़ा उसे अच्छे अमाउंट में, ताकि जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर दिए। ऑयली स्किन के लिए तो मेन है, क्योंकि बिल्कुल ऑयल आपका मेकअप इधर से उधर फैले ख़राब हो, तो उससे अच्छा आपका जो कॉम्पैक्ट होता है वो तो मस्ट रहता है, वो भी आपको डेफिनेटली यूज़ करना होता है। इन 3 चीज़ों के बाद आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद अब हमारा जो बेस है बेसिकली वो बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस पे, जो है ब्लश अप्लाई करना। फ़िलहाल ब्लश और हाइलाइटर के लिए वैसे तो अलग अलग आता है, लेकिन जो मैं हूँ मैंने एक ही पैलेट ले रखी है। मेरे पास ये एक ही पैलेट है विच इज़ फ्रॉम मार्स की है ये मेकअप पैलेट, एंड इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर आपको ये अभी थोड़ा सा ये ब्रेक हो गया है यहाँ से, बिकॉज़ मैंने यूज़ करा था तो एक बार मतलब थोड़ा सा ये ख़राब हो गया था, शायद ये गिर गया था या कुछ हो गया था, बट ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ब्लश है,
ये यहाँ पे आपको ब्लश, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे ये कंसीलर है, कंसीलर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू वांट आप यूज़ कर सकते हो, और मैंने बता दिया है कंसीलर का भी क्या यूज़ है। सो मेन जो बेसिक हमारी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है हमारा ये ब्लश, एंड ये है हमारा हाईलाइटर। ठीक है, सो ये ब्लश है, देखिए बहुत अच्छा शेड है ये ब्लश का, और ये है हमारा हाइलाइटर। पहले आपको अप्लाई, जब आपका बेस हो जाएगा उन 3 चीज़ों के बाद, विच इज़ योर प्राइमर, फाउंडेशन एंड कंसीलर, सो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लश पे। इसके बाद आपको ब्लश अप्लाई करना है, सो आप ब्लश लगाइए। सो ब्लश तो मैं यही यूज़ करती हूँ, और जब आपका ब्लश भी कंप्लीट हो जाए तो आप अपना हाइलाइटर लगाएंगे उसको, और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए और उभरा हुआ अच्छा दिखाने के लिए। हाइलाइटर अगर आप लगाते हैं तो मेकअप अच्छा दिखता है। सो ये साइड मैंने आपको बता दी है। देन है हमारी ये दूसरी साइड, इसी में ना इन्होंने हमें आई शेडो के भी कलर्स दे रखे हैं, आई शेडो पैलेट भी दे रखी है। सो जो वैसे ये पैलेट है, इसका मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें आप देखिए थोड़े जो शेड्स हैं वो डार्क हैं, तो अगर आपको स्पेशली कोई अलग ही ड्रेस पहन रहे हैं जिससे आपका ये कलर मैच हो, सो आप तब यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। बेसिकली मैं इसका ब्लश और हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो मुझे ज़्यादा पसंद आया। और बाकी ये शेड्स भी मैं करती हूँ यूज़, लेकिन कोई स्पेशल जैसे ओकेजन हो सो उसमें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बाकी जो नॉर्मली जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करती हूँ वो हो गई ये। इसमें जैसे देखिए हमारे थोड़े बहुत न्यूड शेड्स हैं, थोड़े ब्राउन शेड है। ये मेरी आई शेडो पैलेट, ये वाली जो मेरी आई शेडो पैलेट है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। ये देखिए इसमें हमारे ये सारे शेड्स हैं, न्यू मतलब जेंटल से शेड है, सारे अच्छे शेड्स हैं। सो ये वाली आई शेडो पैलेट भी मुझे बहुत पसंद है। सो जब आपका ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब आपका मेकअप जो है फेस का सारा निपट चुका है, जब आप मेकअप से अपना फेस मेकअप कर चुके हैं, हाइलाइटर वगैरह आप लगा चुके हैं, ब्लश वगैरह ये सब आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर आप देन आई मेकअप पे स्विच करते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैंने आपको बता दिया है आई शेडो पैलेट। तो आप ये वाली ले सकते हैं, या जो आपको पसंद आया आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या शॉप पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सो मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। प्लस मैंने एक ये वाली आई शेडो पैलेट भी ली थी, ये मैंने सरोजनी मार्केट से ली थी, ये वाली आई शेडो पैलेट, यस मुझे याद है। सो ये मैंने वहाँ से ली थी। इसके ये कलर्स और बेसिकली ये जो ग्लिटर वाले शेड है ये मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे चाहिए थे। सो ये मुझे वहाँ दिखी थी मार्केट में, सो ये मैंने वहाँ से ली थी। एंड ये वाली आई शेडो पैलेट भी मेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें मुझे शेड्स अच्छे लगते हैं, और ये अच्छी है वाली आई शेडो पैलेट भी। सो यही था बाकी हमारा मेकअप रूटीन, मेरा मेकअप का जो भी मेरे पास प्रोडक्ट थे, और बेसिकली जो आपको एक सटल से जेंटल लुक डेली मेकअप के लिए जो अगर आपको जो मेन चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो जो मेरे पास अवेलेबल थे वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। सो यही प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद आपका जब मेकअप हो जाता है, सो लास्ट में आप जो आपको चाहिए होता है मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है। सो उससे आपका मैंने आपको बताया ही था मेकअप पूरा सेट हो जाता है, तो वो भी एक मस्ट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप मेकअप करते हैं। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे इज़ अ वेरी मस्ट, ओके, इज़ अ मस्ट। सो आपके पास ये भी होना चाहिए। उसके बाद आपका सारा मेकअप हो जाता है, फिर आप अपने हिसाब से आप अपना लिप का कर सकते हैं, लिप पोर्शन का आपका फेवरेट जो भी न्यूड कलर आप की लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, ग्लॉस अप्लाई करते हैं, वो दैट इज़ टोटली अप टू यू। ओके गाइस, सो फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो अच्छे कमेंट्स करिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा। सो अब मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स ब्लॉग्स बनाया करूँगी अपनी डेली लाइफ रूटीन के लिए, जो मुझे लगेगा मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो अब मैं ऐसे ही बनाया करूँगी। एंड गाइज़ आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपना सपोर्ट करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।